अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो जनाब, बात कुछ ये है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। फैमिली का मौक़िफ़ ये है कि अगवा किया गया, 3-4 डालों में बिठा के घर के अंदर लोग आए और उनको ले गए। लाहौर से गिरफ्तार हुए थे, इसलिए राहदारी जो रिमांड है वो मंजूर कराना ज़रूरी था, क्योंकि होता यह है कि कंप्लेन दर्ज की थी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने थाना कोसार इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पुलिस उनको गिरफ़्तार किया। फिर वहीं से उनको कचहरी में से अपना राहदारी जो रिमांड है वो मंजूर कराना था, क्योंकि उसी के नाते, उसी की वजह से फिर उनको इस्लामाबाद लाया जाता। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको तलब कर लिया कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि कोशिश यही की जा रही थी। पंजाब में पीटीआई है, तो यहाँ पर केस को रफा दफा कर दिया जाएगा, या अगर एक दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट फवाद चौधरी पेश हो जाते हैं तो कुछ जुगाड़ लगा लिया जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस यानी फेडरल की बात करें, पीटीएम की बात करें, तो वहाँ से कोशिश ये थी कि इस्लामाबाद एक बार लाया जाए और फिर फिज़िकल रिमांड पे एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इसी तरह होगा। बहुत सारे माहिरीन ये कह रहे थे कि इतना कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है ये, और 2-3 दिन का फ़िज़िकल रिमांड मिलेगा, जिस्मानी रिमांड, और यहाँ पर इस्लामाबाद में और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पूरे केस में बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती रही। बीच में दिन में कोई ऐसा मरहला भी आया कि पता ना चल सका कि फवाद चौधरी का है, क्योंकि जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिए और फिर बहस मुबाहिसा हुआ वहाँ पर, और ये कहा गया कि जब कह दिया गया था, ऑर्डर्स थे कोर्ट की, हायर कोर्ट की, कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए, लेकिन फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे। सवाल ये उठने लगा कि क्या उनको बाहर ले जाया जा रहा है, क्योंकि राहदारी जब रिमांड मंजूर करना था तो उनके वकील की तरफ से फवाद चौधरी की ये कहा गया था कि 4 घंटे का रास्ता है और उनको वैसे भी पहुंचाया जा सकता है। यानी वो हत्तम इम्कान यही कोशिश कर रहे थे कि वो इस्लामाबाद ना जाए। लेकिन जनाब, हुआ कुछ ये कि जो नसीब में होता है, जो किस्मत में, वो तो होता है, और वो भी ज़रूर होता है जो हुक्मरान जमात चाहती है, यानी जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो जज है। अगर आप किसी की इज़्ज़त उछालना चाहते हैं, ये कोई भी, इमरान खान भी अगर इक़्तिदार में बैठे हों, ये जितनी भी जमातें गुजरी हैं, ये इनका यही रहनुमा असूल रहा है कि अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो ताकत आजमाई जाए, तो ज़ोर आजमाया जाए, तो दिखाया जाए कि हम कितने ताकतवर हैं। तो वही ज़ोर आजमाई आज हुई, वही ज़ोर आजमाई पिछले एतवार में हुई, और वही ज़ोर आजमाई आइंदा भी होगी। फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, पिछले सहाफ़ियों के साथ ये सलूक हुआ, आज भी सहाफ़ियों के साथ यही सलूक हो रहा है। फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के हवाले से एक तो इसलिए भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि शहबाज गिल के बाद दूसरी बड़ी गिरफ़्तारी हुई है फवाद चौधरी की, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। अब मामला कुछ ये है कि पूरा दिन इसी तगदो में गुजरा। एफ़र्ट्स पीटीआई की तरफ से की गई और फेडरल में भी की जा रही थी कि किसी तरह उनको इस्लामाबाद लाया जाए। फिर एफिड कचहरी में मुकदमा महफूज किया पहले उन्होंने। तो जनाब, अब कहा यह जा रहा है कि अब फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान और असद उमर की गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि अब तमाम हरबे तो अपना लिए। महंगाई पे हम काबू नहीं पा सकते, हुकूमत हम करेंगे लेकिन वतन के लिए कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान की इकनॉमिक क्राइसिस गए भाड़ में, पाकिस्तान की आवाम गई भाड़ में। हमें तो भाई लेने हैं अपने सियासी रिवेंज, हमें तो वो बदला लेना है जो हमारे साथ हुआ, वो बदला हमने लेना है। मुल्क जाए भाड़ में, मुल्क की किसी को पड़ी नहीं। तो ये तमाम सियासी जमातें, सियासी रहनुमा आपस में भिड़े, लड़े, मरे, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपने कुछ नहीं करना। ये आपने कसम खाई है। वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।